बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी का पहला लेक्चर आज जो है वो हम सुनने जा रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इसमें हम क्या देखेंगे ताकि आगे जो जाने वाले हैं उनको पता लगे कि हम इसमें क्या क्या करेंगे। हम तो सबसे पहले वर्क को देखेंगे, वर्क क्या होता है, पावर को, और क्या है हमारे पास एनर्जी, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, वर्क को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे वर्क की। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या देखेंगे हम इसके अंदर? ये देखेंगे कुछ जो है, एक वर्क का फॉर्मूला W इज़ इक्वल टू एफ डी है, तो दूसरे वर्क का फॉर्मूला W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा है। ये क्या चक्कर है, इसको भी देखेंगे हम। ठीक है, और एक एग्जाम्पल जो है वो भी हम देखेंगे इसी में से। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, पहले ही बता दूं आप लोगों को। तो पावर जो है इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, एनर्जी को हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं, क्या है वर्क। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और रिमाइंड करा दूं आप लोगों को। अगर आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है ना, तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ये मैं पहले ही बता दूं। मैंने बार बार बात समझाई है आप लोगों को कि फ़िज़िक्स को अगर समझना है तो वेक्टर वाले चैप्टर को घोल के पी जाइए, आप घोल के पी जाइए, क्योंकि ये बार बार आगे आएगा, बार बार आगे आएगा। आप एक हद से आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि बात एक हद से आगे जब होगी तो फिर वेक्टर की ज़बान में होगी। इसीलिए मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ कि बायोलॉजी आप चलते हैं तो एक हद तक बढ़ेंगे बायो में, फिर आप फंस जाएंगे। आपकी केमिस्ट्री वीक है तो बायो में एक हद से आगे आप नहीं बढ़ सकते, फिज़िक्स में भी एक हद से आगे आप नहीं बढ़ सकते अगर आपकी वेक्टर पे ग्रिप नहीं है। तो इसमें भी वेक्टर की ग्रिप होगी तो आपको समझ में आएगी, आधी कच्ची पक्की बात समझ में आएगी, वरना। ठीक है, तो वर्क क्या है? सबसे पहले हमारे पास फोर्स जब अप्लाई होती है किसी बॉडी के ऊपर, हम आम जिंदगी में तो कहते हैं काम कर रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं। वर्क का मतलब काम है, ठीक है ना। फिज़िक्स की दुनिया में ऐसा नहीं है। फिज़िक्स की दुनिया में वर्क किसको कहा जाता है? व्हेन फोर्स अप्लाइड, व्हेन फोर्स अप्लाइज ऑन अ बॉडी, इट डिस्प्लेसेस। जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें वो डिस्प्लेस हो, इसका मतलब ये है कि उसका कुछ डिस्टेंस कवर करना जो है ना वो ज़रूरी है। यहाँ पर डिस्प्लेसेस का मतलब यही है कि वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। मिसाल के तौर पर ये एक बॉक्स रखा हुआ है, आप इस पर जब फोर्स लगाएंगे तो ये बॉक्स यहाँ से यहाँ आ गया। तो फोर्स लगाने की वजह से इस बॉक्स ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से यहाँ तक का। तो अब आप कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है, वर्क डन हुआ है। वेरी सिंपल डेफिनेशन, टू द पॉइंट, वर्क डन हुआ है। ये तो एक आसान सी सादा सी डेफिनेशन हो गई वर्क की। वर्क कहना इसको गलत होगा, हम इसको कहेंगे वर्क डन। पूरा नाम इसका ये है, वर्क डन। तो जब भी फोर्स अप्लाई हो, कोई बॉडी जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है वर्क डन की। हम कह सकते हैं इसको, दूसरी डेफिनेशन एक तो ये है। देखिए एमसीक्यूज़ की दुनिया चल रही है ना, आपको पता है एमसीक्यूज़। रटने से मसला हल नहीं होगा इस दफ़ा कि आपने याद कर लिया चलो ठीक है। हाफ आपके भाई, आधे आपके जो है वो एमसीक्यूज़ होने जा रहे हैं। आप क्या करेंगे, एक हद से आगे नहीं बढ़ सकते, फंस जाएंगे। समझिए ज़रा, ये डेफिनेशन अगर आपसे नहीं पूछी जाती एमसीक्यूज़ में घुमा फिरा के, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है, दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
अगर ये डेफिनेशन पूछ लीजिए, ये डेफिनेशन दे देते हैं कोई, अब आप बोलते हैं सर ये कौन सी डेफिनेशन आ गई, ये तो बिल्कुल इससे अलग है, इससे अलग है। नहीं भाई, कोई अलग नहीं है, ये जो है वो स्टेटमेंट है, एक बयान है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, किस तरह से इसमें लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए, ये रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो ये 12 जो आपके पास आया, ये 12 क्या है, ये प्रोडक्ट है मैथमेटिक्स की दुनिया में। क्यों? क्योंकि ये जो हमें मिला है ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट है। तो प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखी है, वर्क डन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा W इज इक्वल टू FD। ये फोर्स आ गई और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। सर यहाँ तक तो बात बिल्कुल आपकी सही है, हमें ये सब कुछ भी समझ में आ रहा है, स्कूल में भी समझ में आ गया, एकेडमी में भी समझ में आ गया, ट्यूशन में भी समझ में आ गया। अब यही समझने के लिए सिर्फ आपकी वीडियो थोड़ी ना देख रहे हैं आप, कुछ और भी तो समझाइए। समझाते हैं भाई, समझाते हैं, समझाते हैं। अब ज़रा समझिए इस चीज़ को कि फिज़िक्स में एक वर्ड है, अगर तो आपने उसको अच्छे से समझ लिया, एक वर्ड सिर्फ, यकीन कीजिए कि मेरा ये टीचिंग, मेरे फिज़िक्स जब से पढ़ रहा हूँ ना, मैं एक वर्ड वो देखता हूँ तो उस पर गौर करता हूँ, तो वो ये वर्ड है, डायरेक्शन। फिज़िक्स में ग्रिप करनी है ना, ज़रा इस डायरेक्शन वर्ड को समझ लें। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और ये डायरेक्शन की मिसाल मैं एक छोटी सी आपको दे के पहले इसको क्लियर करता हूँ। आपको पता है कि सिमतें 4 होती हैं, ये रही, ठीक है, पहले भी कई वीडियोस में बताया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब इसको देखिएगा, आप यहाँ खड़े हुए हैं, सीधे जाते हैं तो आपसे कहाँ गए आप ईस्ट की तरफ गए। यहाँ से आप ऐसे चले जाते हैं तो कहाँ चले गए आप, ये नॉर्थ की तरफ चले गए। अगर आप इस साइड पे सीधे चले जाते हैं तो फिर आप वेस्ट की तरफ आ गए, और अगर आप सीधे यूँ आ जाते हैं तो आप साउथ की तरफ आ गए। यूँ गए, यूँ गए, यूँ गए, यूँ गए, ये स्क्वायर बन गया, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पर एक डायरेक्शन थी ईस्ट, सही बात है ना, यहाँ पर भी एक ही डायरेक्शन थी ईस्ट, यहाँ से यहाँ जब आए तब भी एक ही डायरेक्शन थी ईस्ट। सर क्या हम एक ही वक्त में 2 डायरेक्शंस में डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? अब ये हैरत अंगेज़ बात है, यानी कि मैं चाहता हूँ मैं ईस्ट में भी जाऊँ और नॉर्थ में भी जाऊँ। ध्यान लगाइएगा ज़रा, बड़ी अहम बात समझा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईस्ट में भी जाऊँ और नॉर्थ में भी जाऊँ, ये कैसे होगा? हो सकता है भाई, बिल्कुल। आप बिल्कुल ईस्ट की तरफ ना जाएं, बल्कि आप यूँ चले जाएं। ये जो डायरेक्शन आपने पकड़ी है, ये कौन सी डायरेक्शन है? अब इस पे गौर करें, दोबारा बनाते हैं, देखें, यहाँ से ये जो डायरेक्शन है, क्या आप नॉर्थ की तरफ नहीं जा रहे? नॉर्थ मतलब, नॉर्थ को अब मैं एक और नाम देता हूँ, आसानी हो जाएगी। नॉर्थ का मतलब क्या आप हाइट या ऊपर की तरफ नहीं जा रहे? ऊपर चलें, हाइट नहीं तो ऊपर, आसमान की तरफ। ये नॉर्थ आसमान की तरफ है ना, ये कहाँ है? ये ज़मीन की तरफ है, ईस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं ना, इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। ध्यान लगाइएगा, बार बार कह रहा हूँ, बड़ी अहम चीज़ समझा रहा हूँ। तो यहाँ यूँ जब आप जा रहे हैं तो इसका मतलब आप आगे भी तो बढ़ रहे हैं, आप आगे भी तो जा रहे हैं। जब आप यूँ जा रहे हैं, बताइए क्या आप आगे नहीं बढ़ रहे, ईस्ट की तरफ नहीं जा रहे? क्या आपने डिस्टेंस ईस्ट की तरफ तय नहीं किया है सर? देखिए आगे बढ़ रहा है ना, ये देखिए आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो मतलब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते आप ऊपर भी तो जा रहे हैं।
समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? ये जो एरो है, ये एरो आपको जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो आप आगे भी बढ़ रहे हैं और आप ऊपर भी जा रहे हैं। आगे जो बढ़ रहे हैं वो ईस्ट है, एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, और ऊपर जो जा रहे हैं वो नॉर्थ है, हाइट है, ऊपर की तरफ है। इसको वाई एक्सिस भी कहते हैं, कई नाम है ना, हम परेशान हो जाते हैं, पता नहीं ये क्या चक्कर है। आप वाई एक्सिस कह लें, आप इसको जो है वो हाइट कह लें, आप इसको नॉर्थ कह लें। तो ये जो है, इसी तरह यूं जब आप जा रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन आपने ली है, इन नटशेल बात करूं तो ये जो डायरेक्शन है ये भी बैक वक्त ईस्ट और नॉर्थ दोनों को कवर कर रही है। बैक वक्त ये हॉरिजॉन्टल भी है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। ये बैक वक्त जो है वो ईस्ट में भी डिस्टेंस कवर कर रही है और नॉर्थ में भी डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर आप यूं जा रहे हैं तो इसमें भी आप ईस्ट की तरफ भी जा रहे हैं और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल यूं जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो है ये एक डायरेक्शन है, ये दो नहीं है। अगर आप बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं तो ये एक डायरेक्शन है, दो नहीं है। ये जो मैंने बनाई थी, ये देखें, यूं 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 यूं, समझ में आ गई बात? इसी तरह ये ईस्ट है, ये साउथ है। अगर आप यूं जाते हैं, यूं जाते हैं, यूं जाते हैं, तो ये जो है डायरेक्शंस, ये बैक वक्त दो डायरेक्शंस को कवर कर रही है, ईस्ट को भी और साउथ को भी। अगर आप यूं आते हैं, यूं आते हैं, तो ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये वेस्ट को भी कवर कर रही है और साउथ को भी कवर कर रही है। और अगर आप यूं आते हैं, यूं आते हैं, यूं आते हैं, तो ये जो आपकी डायरेक्शन है ये नॉर्थ को भी कवर कर रही है और वेस्ट को भी कवर कर रही है। यानी कि बैक वक्त आप जो है वो दो डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से सुने, ये जो एक डायरेक्शन है, आप जा रहे हैं ना, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ना? यहां तक बात समझ आ गई? तो ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, फोर्स को थोड़ा सा विजुअलाइज करना मुश्किल है, करेंगे अभी दूसरी एग्जांपल जब देखेंगे, तभी तो आपका ये मसला हल होगा। W = FD cos थीटा, जो आप सुनने के लिए वीडियो देख रहे हैं, इसी को तो कर रहा हूँ क्लियर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये जो है, अब आप मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यकीनन वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो। यही बात है ना, मैंने शुरू में ही कहा था, अगर वेक्टर पे ग्रिप नहीं है तो परेशान हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स की मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फोर्स को डिस्कस अभी नहीं कर रहे, डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा सोच के बताइए, ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ कवर किया था केस 1 में, ये ईस्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, नॉर्थ की तरफ किया था, वेस्ट की तरफ किया था, साउथ की तरफ किया था, ये डायरेक्शन कितनी थी? एक थी या दो थी? एग्जैक्टली एक थी, एक ही डायरेक्शन थी। मैंने कहा ना, स्ट्रेट जा रहे हैं बिल्कुल ईस्ट की तरफ। आप ज़रा सा भी यहाँ से अगर यूँ मुड़ जाते, आप ऐसे मुड़ जाते, तो फिर इस सिचुएशन में दो डायरेक्शंस आ जाती, जैसे कि यहाँ आई, ये एट द सेम टाइम आप दो डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि आप यहाँ से यहाँ आए, आपने कहा बिल्कुल आए, मैंने कहा आपने डिस्टेंस कवर किया, आपने कहा नहीं मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपने कहा वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने कहा वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड क्या है? आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ये है कि यहाँ से यहाँ तक मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ये मैग्नीट्यूड हो गई। मैंने बोला वेरी गुड, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता दीजिए। अब आप फंस गए, आपने बोला डायरेक्शन 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड तो हो गई,
डायरेक्शन फिर आप बोलेंगे भाई डायरेक्शन तो ये ईस्ट में भी कवर किया मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट, और कुछ डिस्प्लेसमेंट मैंने नॉर्थ में भी कवर किया। यहाँ पे जब था यहाँ से यहाँ आया, क्योंकि मैं आगे भी बढ़ा और मैं ऊपर भी गया, मैं एक्स एक्सिस में भी गया, मैं वाई एक्सिस में भी गया, मैं ईस्ट में भी गया और मैं नॉर्थ में भी गया, मैं हॉरिजॉन्टल भी गया, मैं वर्टिकल भी गया एट द सेम टाइम। जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, तो अब आप पता है क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट की एक नहीं है, दो डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शंस हैं? दो डायरेक्शंस हैं। अब समराइज करते हैं इसको, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वाली एग्जांपल समझ में आ गई? तो आप कहेंगे कि सर इसकी दो डायरेक्शन है। और जब दो डायरेक्शन की बात आती है वेक्टर्स की दुनिया में, तो पता है आपको एक चीज़ आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? सुनिएगा, उसको हम कहते हैं, तीसरी चीज़ भी होती है, इसको हम कहते हैं एंगल, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। जब भी दो डायरेक्शंस की बात आएगी, एंगल की बात आ जाएगी, थीटा की बात आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, तो यहाँ पर यकीनन कोई ना कोई एंगल भी होगा सर, वो भी साथ साथ ही बना दें। भाई यूँ गए थे तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक कितना बन जाएगा एंगल? मेरे ख्याल में 45 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री। अगर आप यहाँ से यूँ गए हैं तो ये लगभग 30 डिग्री का होगा, यहाँ से यहाँ, ये जो है 30 डिग्री। अगर आप यहाँ से यूँ गए हैं तो ये कितना बनेगा? ये लगभग 70 डिग्री होगा, है ना। और देखें आप, अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अब मैं आपसे डिग्री पूछता हूँ, देखें डायरेक्शन एक है, ईस्ट एक डायरेक्शन है ना, डिग्री कितना होगा? एग्जैक्ट ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 0 डिग्री, एग्जैक्ट नॉर्थ की तरफ जाएंगे आप कहेंगे हाँ सर अब आप फंस गए, ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री होगा। अब तो आप फंस गए, ये एक डायरेक्शन तो है लेकिन एंगल तो आ गया 90 डिग्री, अब तो फंस गए आप। नहीं फंसे भाई, इसका जवाब फिर कभी दूंगा, बल्कि मैं नहीं दूंगा। ऐसा कोई केस अगर आपके सामने आ गया और 90 डिग्री आपने एक एंगल लगा भी दिया, तो आप ज़रा रिज़ल्ट देखिएगा वहाँ पर। बहरहाल इसको तो इस एक चीज़ को लेके तो फिर एक नई वीडियो बनानी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं है अभी। बहरहाल ये एक यकीन रखें कि ये एक डायरेक्शन है तो डिग्री का कोई काम नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, फिलहाल आपके लिए अभी ये फोर्स को लेते हैं, आप मिटा दूँ इसको। डिस्प्लेसमेंट के तो दो हो गए, जहन में रखना पड़ेगा आपको, आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। वीडियो बैक कर लें दोबारा से, फिर से मेरी बातें सुनें, क्या क्या तफसीलात बताएंगे। पॉजिटिव वेक्टर, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ज़ीरो वर्क, ये तो 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी। आप ये सुनने थोड़ी कोई आए, आप W=FD भी सुनने नहीं आए, आप सुनना है W=FD cos थीटा। ये क्या चक्कर है? अच्छा, अब एक केस लेते हैं, ये एक बॉक्स है, ठीक है, भारी सा बॉक्स है रखा हुआ, यहाँ से एक चेन है जो इसके साथ बंधी हुई है और आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, ये रहे आप। चलो मैं हूँ भाई, अगर आप बुरा मान रहे हैं तो चलो मैं हूँ, आप ये पकड़ के खींच रहे हैं। अब ज़रा इमेजिन में अपने देखें, ये बड़ा सा बॉक्स है, इसको पकड़ के आप खींच रहे हैं ना, यहाँ से यूँ आगे, यहाँ से आप इसको लेके यहाँ तक आ गए। अब ज़रा फोर्स की डायरेक्शन आप मुझे बता दें, आप खींच के यहाँ से यहाँ तक लेके आए ना, क्या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ? पहले तो देखेंगे वर्क डन, W=FD, क्या वर्क डन हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों? इस बंदे ने इस पे फोर्स लगाई, इस बॉक्स ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। वेरी सिंपल, वर्क डन तो हो गया, वर्क डन तो हो गया। लेकिन कौन सा वाला वर्क डन, W=FD या फिर W=cos थीटा? ध्यान लगाइएगा, W=FD या W=cos थीटा। MCQs आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशान हो जाएंगी। अब इस फोर्स को आपने देखना होगा, इसकी डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? फोर्स की डायरेक्शन
वन डायरेक्शन है या टू डायरेक्शन है? ध्यान लगाइएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें देखना पड़ेगा। क्या एक डायरेक्शन है फोर्स की, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड सपोज कर लेते हैं ये 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये मैग्नीट्यूड आ गई इसकी 50 न्यूटन ये फोर्स लगा रहा है ये बंदा, ठीक है। ये हवा में नहीं उठ रहा है, याद रहे, बॉक्स हवा में नहीं उठ रहा, बॉक्स इसी तरह घिसटता हुआ आगे गया है, ठीक है, उठा नहीं है हवा में, इसी तरह ज़मीन से लगा हुआ आगे जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है, ये जो लगा रहा है फोर्स, इसको खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो है, एक डायरेक्शन है फोर्स की या दो डायरेक्शन? इसके लिए हम देखते हैं पहले ये लगा किस साइड पर है। ये एरो बना रहा हूँ, एरो का मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है ये? अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये एरो देख लें, अपनी तरफ खींच रहा है ना रस्से को, ठीक है, रस्से को अपनी तरफ खींच रहा है। अब यहाँ पे देखें, दोबारा इस मैप की तरफ चलते हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। डिस्प्लेसमेंट वाली एग्जांपल याद है? अभी कराई थी, अगर नहीं याद आ रही तो वीडियो पीछे करें, दोबारा देखें। डिस्प्लेसमेंट वाली क्या बताई थी? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्ट ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्ट एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो डायरेक्शन कितनी है? एक है। नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्ट डायरेक्शन कितनी है? एक है। अगर यहाँ जा रहे हैं, यहाँ, हाँ, मिलता जुलता मिल गया। अरे सर ये तो एक ही जैसे हैं, ये जो आपने फोर्स का बनाया और ये जो आपने फोर्स का ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट का बनाया, तो ये तो अभी हम समझ गए बिल्कुल। ये वाला जो है डायरेक्शन, ये तो असल में एक डायरेक्शन थोड़ी है, ये तो दो डायरेक्शंस हैं, ठीक है ना। अभी हमने प्रूफ किया था, ये कौन सी है? ये दो डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो खींच रहा है यहाँ से, आप सोचें यूँ खींच रहा है? तो ये कितनी डायरेक्शन है? ये भी हमारे पास दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन नहीं है, टू डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शंस हैं? टू डायरेक्शंस। अगर फोर्स की दो डायरेक्शंस हैं तो कौन कौन सी हैं? अब मैं ईस्ट और नॉर्थ तो नहीं कहूँगा यहाँ पर, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी नहीं कहूँगा यहाँ पर, मैं एक और नाम लूँगा। अब इन सारे नाम आपको पता होने चाहिए। इसी को ईस्ट कह लें आप, ठीक है, ध्यान से सुने, मैं कई नाम ले रहा हूँ एक ही चीज़ के। इसको ईस्ट कह लें आप, इसको एक्स एक्सिस कह लें आप, इसको हॉरिजॉन्टल कह लें आप, या आप इसको कॉस थीटा कह लें। कॉस थीटा जहाँ आए समझ जाइए हॉरिजॉन्टल का मसले पे बात हो रही है, ठीक है। और इसी तरह ये जो हमारे पास है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड कहते हैं। ये यहाँ से ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ। तीन नाम दे दिए, चौथा नाम सुन लें, इसको साइन थीटा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? साइन थीटा भी। लड़ाई मत कीजिएगा, जो मैथमेटिशियंस हैं वो ये ना हो कि मुझसे लड़ना शुरू कर दें। भाई मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स लग रही है इसका भी एक ये कंपोनेंट हो गया और एक ये कंपोनेंट हो गया। ये जो कंपोनेंट हुआ ये कॉस थीटा कहलाएगा, ये जो कंपोनेंट है ये साइन थीटा कहलाएगा, है ना। क्योंकि ये जब आप यूं फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यूं फोर्स लगाने पे फोर्स दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो हिस्सों में हो रही थी ना डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। एग्जैक्टली जब आप यूं फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो दो डायरेक्शन में असल में लग रही है। एक डायरेक्शन कॉस थीटा वाली है, एक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस है इसकी फोर्स की, दूसरी डायरेक्शन जो है वो साइन थीटा वाली है, वाई एक्सिस वाली है, ठीक है, और वर्टिकली अपवर्ड वाली है। समझ आ गई बात? अब यहाँ पर फोर्स दो हिस्सों में लग रही है,
अगर फोर्स दो हिस्सों में लग रही है, आप सुनिएगा ज़रा, फोर्स दो हिस्सों में लग रही है तो ये बॉक्स किस फोर्स के हिस्से की वजह से आगे जा रहा है? दोबारा सुनिए, अगर फोर्स दो हिस्सों में लग रही है, जैसे कि मैंने अभी प्रूफ भी किया है, फोर्स दो हिस्सों में लग रही है, तो कौन सा हिस्सा इस बॉक्स को आगे लेके जा रहा है? साइन थीटा वाला हिस्सा लेके जा रहा है फोर्स का, या कॉस थीटा वाला हिस्सा लेके जा रहा है फोर्स का? क्योंकि बॉक्स जो है वो हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है? कॉस थीटा वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, एक्स एक्सिस वाला, ईस्ट वाला। समझ में आ गई बात? और इसी को हम क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब समझ में आया ये कॉस थीटा क्यों आ रहा है यहाँ पर, साइन थीटा क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये तो बात हो गई फोर्स की, ठीक है। मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही कहा था। देखिए, अगर आपकी वेक्टर के ऊपर ग्रिप नहीं है, वेक्टर पे ग्रिप नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है समझाने की। वीडियो बैक करके दोबारा से मेरी बात सुनो। अच्छा, फिर अब यहाँ पर ये बॉक्स जो यहाँ से यहाँ आया है, फोर्स का तो पता लग गया कि इसके तो दो कंपोनेंट बन गए, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये है। एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट बन गया इसका, और दूसरा वाई एक्सिस कंपोनेंट जो है वो बन गया, कॉस थीटा वाला और साइन थीटा वाला। इसको हमने नहीं लिया, इसको हमने लिया, ठीक है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक आया है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर हुआ है ना। अब फोर्स की तो बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर हुआ है ना। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है? अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी तो होगी। सपोज करते हैं कि 50 न्यूटन तो फोर्स लग रही थी, अब ये इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 100 मीटर किया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? बिल्कुल है सर। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। बिल्कुल है सर। तो डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट की क्या है भाई? क्या डिस्प्लेसमेंट इसी तरह कवर हुआ था जैसे शुरू में मैंने समझाया कि आप नॉर्थ और ईस्ट में बैक वक्त जाना चाहते हैं तो आप यूं जा रहे थे? क्या डिस्टेंस भी यूं जा रहा है? नहीं, डिस्टेंस यूं नहीं जा रहा। डिस्टेंस यूं कवर नहीं हो रहा फोर्स की तरह, डिस्टेंस तो ऐसे जा रहा है, यूं एक्स एक्सिस की तरफ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर हो रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ कवर हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ कवर हो रहा है। समझ आ गई बात? और एक्स एक्सिस की तरफ कवर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कवर हो रहा है, ईस्ट की तरफ एग्जैक्ट कवर हो रहा है, तो इसका मतलब ये कॉस थीटा फिर किसके साथ भी लगना चाहिए? ये डिस्प्लेसमेंट के साथ भी लगना चाहिए। तो भाई ये देखें, ये कॉस थीटा जो लगा हुआ है ये फोर्स के साथ भी है और डिस्प्लेसमेंट के साथ भी है। टेंशन छोड़ दें। या अगर मैं ये कहूँ कि कॉस थीटा तो लगाने की डिस्प्लेसमेंट के साथ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक ही डायरेक्शन में कवर हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। समझ में आई बात कि फ़र्क क्या है आखिर इसके अंदर और इसके अंदर? अब दो केसेस मैं आपको बताता हूँ। और अगर यहाँ पर हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा है, तो मैंने क्या बात समझाई थी? कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होगी? तीसरा फैक्टर याद आया? याद आया? याद आया? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के अलावा एंगल। एंगल लाजमी एंगल होगा। जब दो डायरेक्शंस की बात आ रही है तो एंगल होगा 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 होगा। अब एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं ताकि ये और जो है वो आपका इजी हो जाए। सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपसे, W इज इक्वल टू एफ डी वाला फॉर्मूला लगेगा या W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा? बस ये बताना है। ये रहा वर्क, पावर एंड एनर्जी वाला, और इसमें एग्जाम्पल 8.1 कह रहा है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन लग रही है। डेटा बना लेते हैं इसका। फोर्स लग रही है कितनी? 100 न्यूटन की। रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझें आप।
अब फ़ौरन आपके जहन में क्लिक होना चाहिए यहाँ पर कि यार 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक डायरेक्शन है या दो डायरेक्शन। बस एक डायरेक्शन अगर है तो W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ डी, दैट्स इट। ये एक डायरेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि ये बॉक्स है, आप यहाँ खड़े हुए, बड़ा सा बॉक्स है, इसके नीचे व्हील लगे हुए हैं और आप यहाँ खड़े हुए हैं और आप इसको धक्का लगा रहे हैं, बड़े से बॉक्स को यूं धकेल रहे हैं। कैसे धकेल रहे हैं? यूं यूं धकेल रहे हैं और आप इसको यहाँ लेके आ गए धकेलते हुए। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है? एक डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स जो लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं ना, यूं 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 तो नहीं लगा रहे फोर्स, यूं तो नहीं लगा रहे फोर्स, और कर रहे हैं ज़रा, कैसे बता रहा हूँ, यूं लग रही है फोर्स, ना यूं लग रही है ना यूं लग रही है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन यूं है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, यूं नहीं है, ये यूं नहीं है ना यूं है। इस किस्म की डायरेक्शन फोर्स की हो गई तो समझ जाइए दो डायरेक्शंस आ गई हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन एक ही है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बगैर किसी टेंशन के वर्क डन बता सकते हैं। लेकिन अब इस एग्जाम्पल को देखें, क्या कह रहा है? व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इसने एंगल बताया है, थीटा बताया है। अब इससे ज़्यादा और क्या पहचान बताऊं यार। उसने अगर एंगल दे दिया है कि 45 डिग्री के ज़ाविये से फोर्स लग रही है तो समझ जाइए दो डायरेक्शन इन्वॉल्व हैं, एक डायरेक्शन नहीं है, वरना एंगल क्यों देता। समझ आ गई बात? फिर क्या है हमारे पास? विद द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 20 मीटर, फाइंड द वर्क डन। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ भाई? उसने बोला 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का तो हमें पता है कि वो तो एक ही डायरेक्शन में होगा, उसकी टेंशन नहीं। सोल्यूशन क्या होगा इसका? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। वैल्यूज पुट कर लें इसकी, वैल्यूज पुट कर लें इसकी। फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। ज़रा कैलकुलेटर पे देखें कॉस 45 की वैल्यू क्या निकल रही है। कॉस 45 0.707 कॉस 45 की मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 वर्क डन। अब तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेटर पे वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है। मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 1414.21 एग्जैक्टली 1414 जूल्स। जो वर्क का यूनिट है वो जूल्स है। आप कहेंगे सर जूल्स जो है वर्क का यूनिट है तो एनर्जी का यूनिट भी तो जूल्स है, एनर्जी का यूनिट भी तो जूल्स ही है। ये कब बात होगी, सब्र करिए ज़रा। जब एनर्जी को डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा क्यों आखिर वर्क जो है उसका यूनिट भी जूल्स है और एनर्जी का यूनिट भी जूल्स है। वर्क का एक और यूनिट है, वो है न्यूटन मीटर, ये भी यूनिट है। तो घबराइएगा नहीं अगर वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ ले कि न्यूटन मीटर जो है वो वर्क का यूनिट है या फिर जूल्स है। दोनों ही है भाई, आप जूल्स भी कह सकते हैं और न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। बहरहाल ये एग्जाम्पल कराने का मकसद यही था ताकि आप आसानी से पहचान लें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। थीटा आ गया तो मतलब दो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई, दैट्स इट। ठीक है, आगे और क्या है? जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क, इसको भी एक्सप्लेन करूँगा, तो ये भी सुन लीजिए। एग्जाम्पल देके तीनों समझा देते हैं। अब एक बात को ज़रा समझिएगा। ये बॉक्स था जिसको आप खींच रहे थे यहाँ से, केस बताया था ना। ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये दो डायरेक्शंस में फोर्स लग रही है। आप फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन। अब मेरा सवाल है आपसे,
क्या जो आप फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन, क्या इस बॉक्स पर पूरी 100 न्यूटन ट्रांसफ़र हो रही है? नहीं 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 नहीं, 100 न्यूटन आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन 100 न्यूटन इसके पास ट्रांसफ़र नहीं हो रही। 100 न्यूटन के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इसको कहाँ लेके जाना चाह रहा है? 100 न्यूटन जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसका एक हिस्सा इसको वाई एक्सिस यानी कि इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो एक्स एक्सिस वाला है, कॉस थीटा वाला है, जो इसको आगे लेके जाना चाहता है। तो सपोज़ करें यहाँ पर कि वाई एक्सिस में जो है वो 20 न्यूटन डिवाइड हो रहा है और 80 न्यूटन जो है वो आपका एक्स एक्सिस में लग रहा है। आप इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहते हैं ना, ऊपर थोड़ी ना ले जाना चाहते। लेकिन जब आप इस तरह से खींच रहे हैं इसको, तो आपकी जितनी मेहनत लग रही है, 100 न्यूटन की फोर्स आप लगा रहे हैं, वो पूरी की पूरी 100 न्यूटन इस्तेमाल नहीं हो पा रही आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, उसका एक हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, बावजूद है कि आप इसको उठाना नहीं चाहते, लेकिन अब भी वो हिस्सा फोर्स का लग रहा है। आप चाहते हैं कि पूरी 100 न्यूटन जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस बॉक्स के ऊपर, वो पूरी की पूरी लगे, तो ये बॉक्स जो अभी मुझे इतना भारी लग रहा है खींचते हुए, ये मुझे हल्का लगेगा और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं हो रहा। आपकी 100 न्यूटन का कुछ हिस्सा फोर्स का वाई एक्सिस में ज़ाया हो रहा है, एक्स एक्सिस में सिर्फ 80 न्यूटन जा रहा है। कितना जा रहा है? 80 न्यूटन। लेकिन अगर आप इस बॉक्स के ऐसे पीछे आ जाएं यहाँ पर, अब आप इसको ड्रैग करें, धक्का लगाएं, फोर्स की डायरेक्शन यही है ना, ये तो नहीं है दो डायरेक्शंस में फोर्स डिवाइड हो रही है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसका मतलब आप 100 न्यूटन जो लगा रहे हैं इसको आगे धकेलने में, वो पूरा का पूरा 100 न्यूटन इस बॉक्स पर लग रहा है और आप इसको आप आराम से आगे धकेलते हुए लेके जा रहे हैं। क्यों? जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं वो पूरी की पूरी इसको मिल रही है, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। क्या कहते हैं? वर्क की 3 टाइप्स जो हैं वो समझ लीजिए। एक पॉजिटिव वर्क कहलाता है, दूसरा नेगेटिव वर्क कहलाता है, ठीक है, और तीसरी जो टाइप है वर्क की वो है ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क ये पॉजिटिव वर्क है। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, ये पॉजिटिव वर्क है। ठीक है। नेगेटिव वर्क क्या होगा? आप फोर्स की डायरेक्शन आपकी कुछ है, बॉडी कहीं और डिस्प्लेस हो रही है। अब ये देखें, हैरत अंगेज़ बात है, ये नेगेटिव वर्क कैसे हो सकता है? भाई मैं फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ तो फॉरवर्ड ही चीज़ डिस्प्लेस होगी ना यार। ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैं ये बॉक्स से मैं इसको आगे धक्का दे रहा हूँ और ये बॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस बॉक्स पे आगे की तरफ धक्का लगा रहा हूँ तो ये आगे ही जाएगा ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और बॉक्स पीछे आ रहा हूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं। कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस हैं जी, बताता हूँ। अभी आप देखिए, कार चलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है भाई, घूमते फिरते हुए जा रहे हैं कार में, मौज मस्ती कर रहे हैं। अचानक ही आपको एक आवाज़ आती है, जन की टिन। क्या हुआ? टायर फ्लैट हो गया। बुरा से मुंह बनाते हुए आप गाड़ी के नीचे, गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, चलो स्टेपनी निकालें। टायर निकाला आपने और उसके बाद नीचे क्या लगाया? फिर इस जगह पे आपने लगाया जैक। जैक का ये जो डंडा है ना, ये डंडा इसमें फंसा हुआ होता है। आप इसको यूं दबाते हैं नीचे की तरफ, गाड़ी ऊपर की तरफ उठती है, फिर थोड़ी और ऊपर की तरफ उठती है, फिर थोड़ी और ऊपर की तरफ उठती है। सोच के ज़रा बताइए आपकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है?
डाउनवर्ड है ना, यूं लगा रहे हैं, यूं नीचे की तरफ लगा रहे हैं, डाउनवर्ड है आपकी फोर्स की डायरेक्शन, यहां से इसको दबा रहे हैं। बॉडी कहां डिस्प्लेस हो रही है? अपवर्ड। आप डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उसके अगेंस्ट, उसकी मुखालफत सिमत में, उसकी मुखालिफ सिमत में, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ये कौन सी एग्जाम्पल है, कौन सी टाइप है हमारे पास वर्क की? ये हमारे पास नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेगेटिव वर्क डन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि द वर्क डन व्हेन वी अचीव्ड द वर्क डन व्हेन वी अप्लाइंग अ फोर्स एंड अ बॉडी डिस्प्लेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल देके मैंने आपको ये इससे भी समझा दिया। अब ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव की बात आ जाती है। कौन सा? ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क, ये तो बहुत ही आसान है। ज़ीरो वर्क डन, भाई वर्क डन भी है लेकिन ज़ीरो है, ये क्या बात हुई? बड़ी ही आसान है। ये देखें मेरी तरफ, ये मार्कर, ये हवा में उछाला और ये दोबारा मेरे हाथ में आ गया। आप यहाँ खड़े हुए हैं, ये बॉल आपके हाथ में है, बॉल आपने एग्जैक्ट 90 डिग्री पे उठाई नॉर्थ की तरफ, यहाँ बॉल आई, दोबारा सीधी आपके हाथ में आ गई, आपने फिर उछाली, फिर आ गई, फिर उछाली, फिर आ गई। तो बॉल यहाँ से ऊपर जो जा रही है, किस वजह से जा रही है? फोर्स की वजह से ना। आप फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? फोर्स की डायरेक्शन है अपवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? वो भी अपवर्ड है। आप तो कहेंगे सर ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया ना, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? ऊपर की तरफ। बॉल कहाँ डिस्प्लेस हो रही है? ऊपर की तरफ। तो ये तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया ना भाई। सांस तो लें थोड़ा, क्या ऊपर जाके रुक गई? अगर तो रुक जाती है तब तो मान लेते हैं, चलें ठीक है, लेकिन रुकी थोड़ी ना, बॉल दोबारा नीचे आ गई, जहाँ से चली थी वहीं आ गई। इसको कहते हैं हम ज़ीरो वर्क डन। मतलब आप फोर्स तो लगा रहे हैं, उसके नतीजे में बॉडी डिस्प्लेस भी हो रही है, लेकिन जहाँ से बॉडी चलती है दोबारा वहीं पे आ जाती है। इसको हम कहते हैं ज़ीरो वर्क डन। फोर्स तो लगी लेकिन, तो इसका फॉर्मूला अगर हम लगाएं, फोर्स कितनी है? फोर्स आपने 100 न्यूटन लगाई लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन का चेंज होना ज़रूरी है, पोजीशन चेंज नहीं हुई, जहाँ से गई थी दोबारा आ गई, तो क्या होगा? ये 100 भी ज़ीरो हो जाएगा, वर्क डन आपके पास ये देखें ज़ीरो आ गया, है ना। दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में मैथमेटिकली भी समझा दिया। तो MCQs इस तरह से भी आ सकते हैं। अच्छा, और एक और एग्जाम्पल सर्किल वाली है, वो टीचर हजरात तो बहुत ज़्यादा देते हैं ये सर्किल वाली। आप फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ सर्किल में घूम रही है तो फोर्स की वजह से घूम रही है ना, फोर्स लगेगी तो। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत करता है फोर्स के बगैर नहीं कर सकता, फोर्स लग रही है तो हरकत हो रही है। तो सर्किल में जो बॉडी हरकत कर रही है वो क्या है? यहाँ से चली है ये बॉडी, दोबारा यहीं आ गई, यहाँ से फिर चली, फिर दोबारा यहाँ आ गई, फिर चली, फिर यहाँ आ गई, फिर चली, फिर यहाँ आ गई। तो फोर्स लग रही है तभी तो ये डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन ये डिस्प्लेस हो के दोबारा वहीं आ जाती है जहाँ से चली है। तो आपसे कोई पूछे भाईजान यहाँ पे फोर्स लग रही है, आप कहेंगे बिल्कुल फोर्स लग रही है भाई। तो आप कहेंगे फोर्स लग रही है तो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, आप कहेंगे बिल्कुल भाई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन क्योंकि ये दोबारा वहीं पे आ जाती है जहाँ से ये चली थी, इसलिए ये वर्क डन ज़ीरो कहलाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। काफ़ी डिटेल में बात हो गई, लेकिन क्या करें, हम रटना नहीं, हम तो समझना चाहते हैं। और अगर आप में से यकीन कीजिए जिन्होंने पूरी वीडियो देख ली और उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी, तो सॉरी टू से आपकी वेक्टर्स के ऊपर ग्रिप नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि वेक्टर्स के ऊपर कॉन्क्रीट ग्रिप कर लें आप,
मेहनत कर लें उसके ऊपर, एक दफ़ा नहीं तो फर्स्ट ईयर इंटर यूनिवर्सिटी तक ये वेक्टर्स आपका जान नहीं छोड़ेंगे, हर चैप्टर के अंदर आ जाएंगे, हर टॉपिक में आ जाएंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 2 में इंशाल्लाह पावर को डिस्कस करेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।